नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करते हैं क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में इतिहास की प्रमुख घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और अगर आप इतिहास की प्रमुख घटनाओं से अपरिचित थे तो दोस्तों आज आप परिचित हो जाएंगे। और ये घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और हो सकता है कि आप इतनी घटनाओं को याद ना कर पाए हों और हो सकता है इनमें से कुछ घटनाओं के बारे में आपने अभी तक सुना ही ना हो और पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो दोस्तों हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास शेयर करना। दोस्तों इसमें इतिहास की प्रमुख घटनाओं से संबंधित टॉप 55 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपको इसी वीडियो में रट जाएंगे, ये हम आपको 100% गारंटी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों इतिहास की प्रमुख घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन करने जा रहे हैं और दोस्तों इसमें हम ऑब्जेक्टिव ना कराकर लीनियर क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि दोस्तों लीनियर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अपेक्षा बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। और आपको बता दें कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्यों का आगमन यानी कि भारत में आर्य कब आए। तो आपको याद रखना है 1500 ईस्वी पूर्व भारत में क्या आए थे, आर्य आए थे। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षाओं में पूछा भी गया क्वेश्चन है। और आपको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दोस्तों बहुत परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं और इतिहास का एक वसूल है कि जो इतिहास में रिपीट होते हैं क्वेश्चन वही परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए महावीर का जन्म कब हुआ था, तो आपको बता दें 1540 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था। और दोस्तों 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ था। याद रखना 1500 ईस्वी पूर्व में नहीं होगा। और महावीर का निर्माण की बात करते हैं तो कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व। दोस्तों अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होंगे जो ये बात नहीं जानते होंगे। जैसे कि महावीर का जन्म और महावीर का निर्माण की बात कर लेते हैं तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व और इनकी मृत्यु कब हुई, इनको निर्माण बोला जाता है 468 ईसा पूर्व में। अब कुछ बच्चे डाउट में होंगे कि जन्म पहले हुआ था और मृत्यु बाद में हुई थी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ईसा पूर्व में जो होता है वो समय घटता है और ईस्वी में क्या होता है, समय बढ़ता है। अब आपके मन में ये भी कंफ्यूजन होगी कि आखिरकार ईसा पूर्व कब स्टार्ट हुआ था और ईस्वी कब स्टार्ट हुई थी। तो आपको दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि आपको ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो दिन था, मतलब ईसा मसीह का जन्म मान लीजिए को सोमवार को हुआ था, ये हम मान रहे, ठीक है, सोमवार को हुआ था, सोमवार को हुआ था। तो यानी कि इससे पहले के जो दिन थे वो कौन थे, जैसे कि रविवार था, शनिवार था। तो ये दोस्तों कौन से दिन है, ये ईसा पूर्व में है। लेकिन जैसे कि सोमवार, फिर मंगलवार आएगा, बुधवार आएगा, तो ये कौन से होंगे, ईस्वी पूर्व में होंगे, ईस्वी में होंगे। इसी प्रकार आप समझ लीजिए कि जब उनका जन्म हुआ था ईसा मसीह का तो उसके बाद का जो समय हुआ वो जो मतलब चल रहा है वो ईसा पूर्व में नहीं हुआ, ईस्वी में हुआ। और जो बीत चुका था मतलब उनके जन्म से पहले का एक दिन पहले तो वो ईस्वी पूर्व हुआ था, यानी कि ईसा पूर्व हुआ था। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व और मृत्यु 468 ईसा पूर्व, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो बता दें 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं मृत्यु की बात करते हैं और महापरिनिर्वाण यहाँ पर लिखा है। महापरिनिर्वाण देखिए बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और महावीर जैन धर्म में, महावीर जो है वो जैन धर्म से संबंधित हैं और इनमें निर्वाण कहते हैं, मृत्यु को याद रखना, निर्वाण कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखना क्योंकि दोस्तों कंपटीशन लेवल में अगर आप छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं तभी आप कंपटीशन के लिए लायक हैं और कंपटीशन को निकाल भी सकते हैं और अपनी नौकरी भी पक्की कर सकते हैं। याद रखना ये दोनों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, अब दोस्तों बात करते हैं कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, तो 326 से 325 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था, यानी कि एग्जैक्ट नहीं पता है। और आपको अगर 326 ईसा पूर्व दे रहा है, 325 ईसा पूर्व दे रहा है तो आपको क्या करना है, इनमें से ही एक लगाना है। अगर दोस्तों बीच में दे रहा है मतलब 326 से 325 ईसा पूर्व के बीच में, अब यहाँ पर ईसा पूर्व घटता है इस वजह से तो आपको यहाँ पर लगाना है। अदरवाइज 326 325 के बीच अगर दिया है ऑप्शन में तो आपको यही लगाना है। याद रखना इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय, यानी कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई, तो आपको बता दें 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था जिसमें अशोक ने विजय प्राप्त की थी। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व ईस्वी मत लगा देना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ, ठीक है, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ, तो
58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत का आरंभ हुआ। याद रखना, शक संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व में शक संवत का आरंभ हुआ था। अगर विक्रम संवत का आरंभ पूछे तो 58 ईसा पूर्व, अगर शक संवत का प्रारंभ पूछे तो 78 ईसा पूर्व। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट जो है हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 622 ईसा पूर्व में हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। वही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। फयान की भारत यात्रा, यानी कि फयान जो कि एक चीनी यात्री था वो भारत कब आया था? तो 405 से 411 ईस्वी पूर्व के बीच में क्या आया था? फयान जो भारत की यात्रा में आया था। अगर आपसे पूछता है कि फयान कहाँ का रहने वाला था, तो फयान एक चीनी यात्री था। चीनी यात्री मतलब चीन का रहने वाला था। आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए अगर आपसे इसमें से पूछता है। और मैं आपको गारंटी लेकर कह सकता हूं कि अगर इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से दोस्तों आपके पूछे जाएंगे। हर्षवर्धन का शासनकाल कब था? यस, हर्षवर्धन का शासनकाल कब हुआ? तो याद रखना 606 से 647 ईस्वी पूर्व। आपको याद रखना 606 ईस्वी में उनका स्टार्ट हुआ था, लेकिन 647 ईस्वी में उनका समाप्त हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ईस्वी पूर्व नहीं दिया है, ईस्वी दिया है, ठीक है। यहाँ पर ईसा पूर्व दिया है, यहाँ पर भी ईसा पूर्व दिया है, लेकिन यहाँ पर ईस्वी दिया है, यानी कि इनका क्या हुआ था? ईस्वी बीत चुकी थी। अब हर्षवर्धन की बात आ रही है तो 606 से 647 ईस्वी। याद रखना। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, नेक्स्ट है हैंनसांग की भारत यात्रा। हैंनसांग की भारत यात्रा कब हुई, यानी कि हैंनसांग भारत कब आया? तो 630 ईस्वी में। कब आया था? 630 ईस्वी में आया था। याद रखना। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? तो याद रखना, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? याद रखना 1025 ईस्वी। याद रखना 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। अगर बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। दोस्तों इसमें दोस्तों एग्जैक्ट मतलब अगर तराइन का प्रथम युद्ध, अगर दोस्तों कोई युद्ध फर्स्ट हुआ है, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, तो हम सभी क्वेश्चनों को लेकर आए। ऐसा नहीं कि पहला करा दे रहे हैं और दूसरा अगर हुआ है वो हम ना बताएं, ऐसा बिल्कुल भी इस वीडियो में नहीं कराया गया है। जो दोस्तों एक हुआ है, अगर सेकंड भी हुआ तो उससे भी कराया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपसे फर्स्ट ना पूछकर सेकंड भी पूछ सकता है, थर्ड भी पूछ सकता है, तो हम सब क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। याद रखना तराइन का द्वितीय युद्ध जस्ट 1 साल बाद, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ था, यानी कि 1192। याद रखना तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था और ईस्वी में हुआ था। ये याद रखना, ईसा पूर्व की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर डिटेल में पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और हमारा पर्पस यही है इस वीडियो में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएँ। अगर दोस्तों आपको इतिहास से या कोई भी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर हर एक टॉपिक के वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो याद रखना, अगर आप देखना चाहते हैं कोई भी टॉपिक तो आप हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा या हमारे चैनल पर जाकर खुद आप देख सकते हैं। अब अगर बात करते हैं वास्को डिगामा का भारत आगमन, तो वास्को डिगामा का भारत आगमन यानी कि वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में आया। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है और आपको बता दें इसका मतलब जब वास्को डिगामा भारत आया तभी भारत की खोज हुई। तो भारत की खोज आप समझ सकते हैं 1498 ईस्वी के बाद हुई। और बात करते हैं भारत की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने की। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर बात करते हैं द्वितीय युद्ध पानीपत का कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। याद रखना 1556 ईस्वी में। अगर तृतीय बात करा है कि पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। मैंने बताया ना, जो क्वेश्चन 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, तो सभी क्वेश्चनों को करा रहा हूँ ताकि आपके अंदर जो एक भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। अगर द्वितीय पूछ रहा है तो 1556 में। अगर तृतीय पूछ रहा है तो 1761 ईस्वी में क्या हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट जो है अकबर का राज्यरोहण कब हुआ था? तो याद रखना 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यरोहण हुआ था। अगर हल्दी घाटी का युद्ध पूछ रहा है तो कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। वहीं अगर दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की बात करते, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना तो
1582 ईस्वी में हुई थी और इसको किसने किया था? अकबर ने किया था। याद रखना, अकबर ने किया था। अब मैं अकबर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा भी बहुत बार परीक्षाओं में गया है, इस वजह से हम आपको ये बता रहे हैं। अगर दोस्तों जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया जिस रिलेशन में, वो रिलेशन हम आपको जरूर बताएंगे। प्लासी का युद्ध 1757, याद रखना इसमें दोस्तों युद्धों से बारे में बहुत डिटेल में बताया नहीं गया है, इसमें सिर्फ सन आपको बताया गया। और देखिए कंपटीशन लेवल की परीक्षाओं में जैसे कि यूपीएससी हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में क्या होता है कि रिलेशन वाइज पूछता है। अदरवाइज कुछ मतलब जैसे कि हो गया सीजीएल हो गया, यूपीपी हो गया, यूपी बिहार पुलिस हो गया, ठीक है, यानी कि पुलिस लेवल के अंतर्गत अगर होता है तो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता है। तो यहाँ पर बहुत सारी जैसे कि एसएससी को ले लीजिए, है ना, यूपी लेखपाल को ले लीजिए, बिहार लेखपाल को ले लीजिए, एमपी पटवारी को ले लीजिए, मतलब भारत के किसी भी परीक्षा में जो कि बड़ी लेवल की नहीं होती वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज आप ये मत समझना कि यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वहीं वहाँ दोस्तों इतिहास का जब पेपर होता है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी बड़ी थ्योरी लिखी होती है, बस आप इतना ही फर्क समझ लीजिए। अदरवाइज आंसर की बात करते हैं तो यही हो सकता है अगर यही पूछा जा रहा है तो, लेकिन आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेना है क्योंकि ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। अगर बंगाल में विभाजन की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन आपने तो सुना ही होगा, और अगर आप किसी भी परीक्षा को अभी नहीं दिए हैं या दे भी चुके होंगे तब भी आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बंगाल में प्रथम विभाजन से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, अभी आपकी परीक्षा नहीं आने वाली है तो भी आप देख लीजिएगा, वहां पर आपको इसका देखने को जरूर मिलेगा। वहीं मुस्लिम लीग से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। अगर दोस्तों बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ, मतलब 1914 में स्टार्ट हुआ। अगर आपसे पूछे प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ तो 1914, अगर पूछे अंत कब हुआ तो 1918 में पहला युद्ध समाप्त हो गया था। और द्वितीय युद्ध की बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो 1939 से 1945 तक चला। पहला 4 साल तक चला था, दूसरा 6 साल तक चला, याद रखना। अब जैसे कौन सा चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में 1-2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हो सकता है मे भी हम कह सकते हैं कि मे भी, क्योंकि ऐसी स्थिति बन चुकी है संसार में कि मे भी हो सकता है आने वाले समय में तृतीय विश्व युद्ध भी हो जाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि दोस्तों ना ही हो, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की जान भी जाती है, बहुत देशों की अर्थव्यवस्था भी डगमगा जाती है, जिसमें उभरना कम से कम शताब्दी लग जाती है, हम कहते हैं सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। तो यहाँ पर तृतीय विश्व युद्ध ना हो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, तो 1920 से 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, 1920 में समाप्त हुआ 1922 में। किसने चलाया? महात्मा गांधी जी ने चलाया। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत में सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अब दोस्तों साइमन कमीशन कैसे बना? साइमन दोस्तों एक अंग्रेज का नाम है, उसी के आधार पर साइमन कमीशन नाम पड़ा, याद रखना। साइमन कमीशन के उपलक्ष्य में हमारे देश में एक नारा आया था, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, जब दोस्तों साइमन मुंबई में पहुंचा था तब। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने चलाया था। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो याद रखना 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। वही बात करते हैं कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान का दोस्तों गठन हुआ, जो हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, मतलब संविधान का गठन हुआ था, याद रखना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी। किसने किया था? तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में तो जरूर बता सकते हैं, इतना तो आपको आता ही होगा।
तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को ये क्वेश्चन आता हो और वो सभी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख पाएँ। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ? दोस्तों चीन का हमारे देश पर आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। याद रखना 1962 ईस्वी में चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था। अगर बात करते भारत पाक युद्ध कब हुआ? अब दोस्तों 1962 में भारत ने चीन से युद्ध किया, फिर उसके बाद जस्ट 3 साल बाद क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया 1965 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध सबसे पहले कब हुआ था? 1965 में। फिर ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को भी जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कर लीजिएगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगर बात करते हैं प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 1769 ईस्वी में। अगर बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 ईस्वी में। मतलब स्टार्ट 1780 में हुआ था, समाप्त कब हुआ था? 1784 में। उसी प्रकार प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 में स्टार्ट हुआ था लेकिन 1769 में समाप्त हो गया। ऑलमोस्ट 2 साल ये युद्ध चला था। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रथम द्वितीय तृतीय सब करा दे रहे हैं और चतुर्थ भी करा दे, मतलब 4 युद्ध हुए तो चारों युद्ध आपको हम करा दे रहे हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1790 से 1792 तक चला। याद रखें, स्टार्ट 1790 में, समाप्त 1792 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में स्टार्ट हुआ। याद रखना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799। नेक्स्ट है कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। कारगिल का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया और हार भी उनको सामना झेलनी पड़ी। मतलब कारगिल के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ? तो याद रखना 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो 1931 में हुआ। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1932 में हुआ। अदरवाइज दोस्तों 1 साल बाद होता था गोलमेज सम्मेलन, लेकिन किसी कारणवश 1 साल बाद भी हुआ। मतलब आप समझ लीजिए कि 1 साल बाद क्या होता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता था। जैसे कि 1930 में स्टार्ट हुआ था, फिर द्वितीय कब हुआ? 1931 में। तृतीय कब हुआ? 1932 में। 3 दोस्तों हमारे देश में नहीं, सॉरी इंग्लैंड में क्या हुए थे? गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और आपको एक ऐसे नेता का नाम बताना है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया हो? भाग लिया हो। तो वो दोस्तों याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एकमात्र ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन दोस्तों कब हुआ था? 1942 में। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में। आपको दोस्तों हम एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखना 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो यात्रा स्टार्ट की गई थी या भारत छोड़ो नारा स्टार्ट हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने एक और नारा दिया था, करो या मरो का, डू और डाई का नारा दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने ये दिया था और भारत छोड़ो यात्रा महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। चीनी क्रांति दोस्तों कब हुई थी? 1911 में चीनी क्रांति हुई थी। ऐसा बात नहीं है कि हमारा ही देश गुलाम था दोस्तों, चीन भी गुलाम था और ये 1911 में ही आज़ाद हो गया था, जिसके कारण थोड़ा हमारे देश से डेवलप है। अदरवाइज आप समझ लीजिए कुछ दिनों में हमारा देश इसको भी पछाड़ फेंकेगा, ये बात तो 100% तय है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। ये दोस्तों इतिहास की ऐसी क्रांति है जिससे प्रेरित होकर आज समझ लीजिए कि पहले क्रांति नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, उसके बाद दोस्तों एशिया हो, यूरोप हो, ठीक है, उत्तरी अमेरिका हो, किसी भी महाद्वीप में आप समझ लीजिए कि क्या हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्रांतियां स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद दोस्तों एक से बढ़कर एक क्रांतियां जन्म लिए और उसके बाद क्रांतिकारी हुई, जिससे क्रांति होती रही। जैसे हमारे देश में सन 1857 में क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति जो है 1789 की क्रांति से रिलेटेड थी, क्योंकि दोस्तों इसी से प्रेरित होकर हमारे देश के क्रांतिकारियों ने क्रांति की थी। तो ये इतिहास में सबसे महान क्रांति मानी जाती है फ्रांस की क्रांति। ठीक है, याद रखना। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी।
यानी कि 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। दोस्तों ये 54 क्वेश्चन इसमें थे, ठीक है, 54 क्वेश्चन थे। और ये दोस्तों अगर आपने फुल वीडियो इस ये देख लिया है तो आपको 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं, आपसे युद्ध के बारे में पूछें, आपसे कोई टॉपिक से पूछे जो इस टॉपिक में बताया गया है, तो आपको आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो अगर वीडियो पसंद दोस्तों हमारा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत दोस्तों बोलने में हमारे दिक्कत हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।